सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स देखा कि प्लांट्स को अगर डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है तो वो अपनी बॉडी को किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। तो आज हम एनिमल्स के अंदर देख लेते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या है। बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना। अब जो बाहर अगर इन्वायरमेंट जो है वो हार्श है या कम है ज़्यादा है तो उसके बावजूद बॉडी के टेम्परेचर को जो है एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर मैकेनिज़्म किस तरह से होगा कि एनिमल के अंदर कितनी जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हीट का मैकेनिज़्म क्या होगा कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हीट का कितना गेन हो रहा है, इनके बॉडी के अंदर कितनी हीट आ रही है, या हीट का जो है वो कितना लॉस हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर से हीट जो है वो कितनी लॉस हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि इस लिहाज से जो एनिमल्स हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो एनिमल्स जो हैं उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं पोइकिलियोथर्म्स और सेकंड है होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स, एक को कहते हैं पोइकिलियोथर्म्स और एक को कहते हैं होमियोथर्म्स। अच्छा, अब पोइकिलियोथर्म्स क्या है कि वो वाले एनिमल्स जो बाहर के अगर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो अपनी बॉडी को भी जो है उस लिहाज से चेंज करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी उस लिहाज से चेंज कर रहे हैं जिस तरह से बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्रॉग की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप फ्रॉग को किसी बर्तन के अंदर रख लें तो उसके अंदर पानी डाल दें थोड़ा सा, ठीक है। पहले तो पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे आप बाहर से पानी को हीट देते जाएं, पानी को अगर चूल्हे के ऊपर रख दें उसी बर्तन को, तो फ्रॉग जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी जिस जिस तरह से पानी का टेम्परेचर हाई हो रहा है वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल हाई करता जाएगा। पहले जो है वो निकलने की कोशिश करेगा। जब आपने चूल्हा बिल्कुल बंद किया हुआ है तो पहले फ्रॉग निकलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने चूल्हा ऑन किया, चूल्हा लगाया, तो क्या हुआ, हीट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता चला जाएगा जिस तरह से पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। बट एक रेंज तक ही वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकेगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी को बॉयल करते जाएं तो जो फ्रॉग है आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉग भी जो है उसी तरह से टेम्परेचर को हाई करती जाएगी, बट इसकी वाइड रेंज है एज़ कम्पेयर टू द होमियोथर्म्स, ठीक है। अपनी बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ ही। इनको कहते हैं पोइकिलियोथर्म्स। इनकी एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। और जैसे मैंने आपको फ्रॉग की एग्जांपल दी, तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। ये भी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ कम या ज़्यादा कर सकता है। कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर? पोइकिलियोथर्म्स के अंदर, जो कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक और है, सेकंड टाइप है, इनको कहते हैं होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स क्या है? जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं। ये नैरो रेंज के अंदर मेंटेन नहीं कर रहे थे, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आ रही थी तो ये इस लिहाज से अपनी बॉडी को जो है वो मॉडिफाई कर रहे थे, उस लिहाज से अडाप्टेशन शो कर रहे थे। अब जो होमियोथर्म्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है विद इन अ नैरो रेंज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर बाहर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ भी रही है तो ये बिल्कुल 1 या 2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर राइज या फॉल करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इनमें क्या एग्जांपल्स आती हैं, इसमें एग्जांपल्स आती हैं बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स होता है। मैमल्स जिस तरह से हम लोग हैं,
ठीक है। ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने जो है अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे। उनको एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अपने मेटाबॉलिज्म से जो इनकी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिहाज से जो इनके हाइपोथैलेमस के अंदर एक पॉइंट सेट हुआ है उससे ही क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। अब जब हमने देखा कि ये जो है ये पुरानी क्लासिफिकेशन है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि जब हमने ये क्लासिफिकेशन कर दी तो फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल कुछ फ़िशेस ऐसी हैं, अब ये इस के अंदर जो है ये फ़िशेस भी आती हैं। फ़िशेस क्या हैं, प्यूकेलियोथर्म्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल कुछ फ़िशेस ऐसी हैं जो होम्योथर्म्स वाली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही हैं कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन कर रही हैं, जबकि हमने फ़िशेस को कहाँ पर रखा हुआ है, प्यूकेलियोथर्म्स के अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स में कुछ लिजर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो लिजर्ड्स कौन से वाली क्लास में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, प्यूकेलियोथर्म्स में। तो यहाँ पर भी ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई गलत। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और जो हैं बर्ड्स भी, इस तरह की कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्यूकेलियोथर्म्स वाली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। तो फिर हमें लगा कि ये क्लासिफिकेशन इतनी एफिशिएंट नहीं है, ये सारे एनिमल्स की जो है हीट मैकेनिज़्म को बिल्कुल कवर नहीं कर रही। तो फिर एक मॉडर्न टाइप की जो है वो क्लासिफिकेशन आ गई। ये ओल्ड है, ठीक है। मॉडर्न टाइप की क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि जो इनकी मेटाबॉलिज्म की हीट है, जितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लिहाज से एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया। तो उसमें कितनी टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एंडोथर्म्स, सेकंड है एक्टोथर्म्स और थर्ड्स हैं हेट्रोथर्म्स। अच्छा, जो एंडोथर्म्स है, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक्टो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, और थर्म्स जो है इसका मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म की बेस पर जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो एंडोथर्म्स जो एनिमल्स हैं ये क्या होंगे कि अपनी बॉडी के अंदर जो इनके मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जैसे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है, इनकी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट लॉस को कम, मतलब अपनी बॉडी की जो इनकी हीट प्रोड्यूस हुई भी है उसको कम लॉस करेंगे और उसी हीट से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करेंगे। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये हीट कम ही लेते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो इनकी हीट बनती है उसी को यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल्स में क्या आता है, सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स आते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, और सम बर्ड्स, सम फिशेस, इंसेक्ट्स, सम बर्ड्स हैं, ठीक है, और सम क्या हैं, फिशेस। ये किस कैटेगरी में आती हैं, एंडोथर्म्स में, यानी कि ये अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर जो हीट बनती है उसको यूज़ करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स का मतलब है, एक्टो का मतलब है बाहर और थर्म्स का मतलब है हीट, यानी कि ये ज़्यादातर अपनी थर्मो रेगुलेशन के लिए बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हीट के ऊपर रिलाई करते हैं। अब एक्टोथर्म, इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, ये भी जो है हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट बहुत ही लो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। और जो वो भी प्रोड्यूस होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इनकी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर से जो है वो हीट को लेते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आपने लिजर्ड को देखा हो, जो चिपकली होती है, वो सर्दियों में जो है सनलाइट की तरफ जो है वो उसके साथ जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो वो उसी सतह पर सूरज के सामने मुंह करके बैठी होती है ताकि जो हीट आए वो उसको ले सके। और कुछ एम्फीबियंस भी ये करैक्टर शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाहर वाली हीट को यूज़ करते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल में क्या आएगा,
एम्फीबियंस, कम कुछ एम्फीबियंस आएंगे, लेजर्ड्स वगैरह जो है आएंगी, तो लेजर्ड्स इसमें आती हैं। रेप्टाइल्स के अंदर तो सम रेप्टाइल्स आएंगे और सम फिशेस भी आती हैं, और जो है एम्फीबियंस भी इसमें आएंगे। ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है वो है हेट्रोथर्म्स। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इनकी अंदर इन दोनों की एक एक करेक्टर प्रेजेंट होगी। इसमें क्या था कि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और सेकंड क्या है, इसमें क्या था कि हीट जो है वो लॉस्ट हो रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसमें यही है हेट्रोथर्म्स के अंदर क्या है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है बट वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ फ़ौरन से एक्सचेंज हो जाती है। तो हेट्रोथर्म्स जो हैं उनमें उनकी एग्जांपल्स में आ जाता है बैट्स और हमिंग बर्ड्स। क्या है, उनके अंदर हीट सम टाइम हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और सम टाइम नहीं हो रही होती। हमिंग बर्ड जो है, अगर आपने देखा हो, बहुत ही छोटा बर्ड है हमिंग बर्ड। इसमें क्या होता है, ये सारा दिन जो है वो फूड लेता रहता है, लगातार लेता रहता है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है और मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ये इसको यूज़ कर रहा होता है। बट रात के टाइम पे जब ये फूड नहीं ले रहा होता तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो फिर ये क्या करता है, एक्सटर्नल सोर्स से जो है जो हीट है उस पर ज़िंदा रहता है। यानी कि कभी तो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है और कभी जो है वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में आता है, हेट्रोथर्म्स में। और बैट्स भी बिल्कुल कुछ इसी टाइप का जो है वो बिहेवियर शो करती हैं।